8 अक्टूबर को असेंबली इलेक्शंस 2024 का जब रिज़ल्ट आया तो पूरा देश जानता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो बहुत बेहतरीन जो है वो नतीजा दिखा, लेकिन इन सब से एक अलग और चौंका देने वाला जो एक चेहरा उस वक्त जो है वो सामने आया, वो आम आदमी पार्टी के महराज मलिक का था। महराज मलिक पहले एमएलए हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस 2024 में जीत गए, और उनके इस जीतने पर खुद अरविंद केजरीवाल जी डोडा पहुंचे हुए थे। वहां पर भाषण देने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक डॉक्टर को लेकर, एक हॉस्पिटल को लेकर एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें ये कहा गया था कि फीमेल जो पेशेंट्स हैं उनको एक मेल गायनिकोलॉजिस्ट जो है वो देखता है, और उसी को लेकर काफ़ी जो है वो चर्चा में उसके बाद अरविंद केजरीवाल रहे। और अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो कई डॉक्टर्स एसोसिएशंस और फोरम जो है वो सामने आकर इस बात को लेकर काफ़ी निंदा कर रही है, और अरविंद केजरीवाल से इस मामले में जो है वो सॉरी कहने को भी जो है वो बोल रहे हैं। ताहम आज प्रेस वार्ता भी हुई इस बारे में डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन द्वारा, और मुतालबा किया गया है, अपनी अपनी जो एक्सप्लेनेशंस थी उन्होंने उसमें सामने रखी हुई है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के को चेयरमैन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग कमेटी श्री ओपी खजूरिया जी है। हमने इससे पहले भी इनको जो है वो कई बार आपके रूबरू करवाया है, और कई मुद्दों पर जो है वो अहम मुद्दों पर इनके विचार आप तक पहुँचाए हैं। आज हम इसी मुद्दे से इनको कुछ सवाल पूछेंगे। एक नेशनल प्रेसिडेंट, आम आदमी पार्टी के फाउंडर द्वारा इस टाइप का स्टेटमेंट देना कहीं न कहीं एक नाराज़गी का जो लहर है वो तो दुड़ाती है, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, क्या वो सही स्टेटमेंट दिया था उन्होंने? देखिए, जहाँ तक आज डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने भी सुनी, वो बजाय डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, ये जम्मू कश्मीर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जो सामने आके बताना चाहिए था कि इस फार फ्लंग एरिया में जहाँ हकीकत में महिलाओं के लिए एक महिला विशेषज्ञ होने चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट होने चाहिए, और गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये चीज़ ये हाईलाइट करने वाली थी जो अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे हाईलाइट करी। ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आके इसका जवाब देना चाहिए था कि ना कि डॉक्टरों को सामने भेज के। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी का वहाँ पे जो वक्तव्य था कि जहाँ पे महिलाओं को फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के बजाय उनको मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, उनका इलाज करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। देखिए, हर एक हॉस्पिटल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर दो इम्पॉर्टेंट जो फैकल्टीज़ हैं वो ये होनी चाहिए कि गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस दोनों होने चाहिए, जच्चा बच्चा विशेषज्ञ होने चाहिए। क्या जब वो उस हॉस्पिटल में थे? और दूसरा किस संदर्भ में कहा? आज भी देश के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर महिलाएं खुल के डॉक्टर्स को कंफर्टेबली अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकती। और जहाँ तक गायनेकोलॉजिस्ट का मसला है, वो तो फील्ड भी है कि फीमेल रिलेटेड जो सेक्स और ऑर्गेनिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको स्टडी करना, यही है उसके जांचना। तो फीमेल कंफर्टेबली फीमेल के पास ही जाती हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास। और जो दुर्भाग्य रहा देश का आज तक कि हमने देश के अंदर वो साइंटिफिक टेम्परामेंट ही नहीं क्रिएट किया, वो साइंटिफिक एजुकेशन ही नहीं दे पाए हम। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक एजुकेशन देना, वो हम नहीं दे पहुंचा पाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं डेवलप कर पाए लोगों के अंदर। और ख़ास करके आप किस सोसाइटी में जा रहे हैं, किस कल्चर में जा रहे हैं, वहाँ पे महिलाएं जहाँ अपने पति का नाम नहीं लेती, अपने बुजुर्गों का नाम नहीं लेती, तो वहाँ कंफर्टेबली मेल डॉक्टर के पास वो प्रेग्नेंट वुमेन कैसे जाके बताएगी। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं, मैं एक साइंटिफिक बात करूँगा, मेडिकल साइंस के रिलेटेड बात करूँगा। अमूमन होता क्या है, मेल की और फीमेल की एनाटॉमी जो है वो डिफरेंट है।
मुझे मेल एज ए मेल मुझे नहीं एक्सपीरियंस कि लेबर पेन क्या होती हैं, पर एक फ़ीमेल को पता है लेबर पेन क्या होती हैं। एक फ़ीमेल डॉक्टर को ज़्यादा बेटर पता होता है कि फ़ीमेल का दर्द क्या है। और आपके मुताबिक कि अगर एक फ़ीमेल ही हो तो वो एक फ़ीमेल का बेटर ट्रीटमेंट कर सकती है। बेटर ट्रीटमेंट तो मेल भी करते हैं, ये इसमें दो राय नहीं है कि मेल गायनोकोलॉजिस्ट नहीं होते, अच्छे मेल गायनोकोलॉजिस्ट हैं। बट वहाँ उस संदर्भ में जो बात थी कि हम फर फ्लंग एरिया के अंदर जहाँ वहाँ पर लोगों में कल्चरल शाइनेस जो है वो अभी कल्चरल शाइनेस वहाँ क्या हर जगह पे फीमेल के अंदर रहती है। सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की हम बात करें तो वो डिफरेंट थे, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का प्रचार प्रसार उस तरीके से हुआ है। वहाँ एजुकेशन का प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं हुआ है कि मैंने कहा ना, ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाएं तो महिलाएं अपना पति का नाम नहीं लेती। तो फिर ये तो फिर दोबारा से वही बात पहुंची ना कि अगर एक तरफ मेडिकल अवेयरनेस जो है वो साइंटिफिक अवेयरनेस जो है वो उसकी कमी है और उसको जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट किया ना चाहिए, दूसरी तरफ कल्चरल शाइनेस है, तो ये कंट्राडिक्टरी जो है वो ये दो स्ट्रीम्स जो है वो टकरा रही है। यानी कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो। शाइनेस दूर होगी किससे? एजुकेशन से। और हमारा आम आदमी पार्टी जो हमें जिस पे फोकस करती है वो हम फोकस करते हैं एजुकेशन, और एजुकेशन मीन्स साइंटिफिक एजुकेशन। वो आज तक हम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंचा पाए, देश नहीं पहुंचा पाया। उसके लिए ज़रूरी है कि जो एक कल्चरल फीलिंग लोगों के अंदर है वो दूर करनी चाहिए लोगों को। देखिए, जब आपके पास साइंटिफिक एजुकेशन होगी तो ये मेडिकल हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग तांत्रिक के पास ज़्यादा जाते हैं बजाय डॉक्टर के। और ये वहाँ तांत्रिकों का या झोला छाप का प्रचार प्रसार जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि लोगों को हम वहाँ पे साइंटिफिक एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। और इस विषय पे जो खास करके अरविंद केजरीवाल जी की बात थी वो ये थी कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट फीमेल होनी चाहिए थी। यानी उनका जो सम सब्सटेंस टोटल स्टेटमेंट का ये था, वो ये कहना चाहते कि वहाँ पर फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट ज़रूर होनी चाहिए। मेल है तो फीमेल भी होनी चाहिए, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए वहाँ पे। आप वहाँ पे जाइए उस एरिया के अंदर, मैंने उस एरिया को छोड़िए, कहीं भी आप ग्रामीण क्षेत्र में एक्सट्रीम इंटीरियर में जाएंगे आप, वहाँ पे आप महिलाएं कंफर्टेबल फील नहीं करती मेल डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो वहाँ पे फीमेल डॉक्टर के सामने वो कंफर्टेबली बता सकती हैं कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे कब लेबर पेन है। और सबसे बड़ी बात है, गायनेकोलॉजिस्ट का काम क्या है वो समझने की ज़रूरत है। गायनेकोलॉजिस्ट जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर स्टडी है, ठीक है। जब जहाँ तक डिलीवरी कराने की बात है वहाँ ऑब्स्टिशियंस की ज़रूरत होती है, दोनों की। तो वहाँ पे दोनों अगर मेल हैं फीमेल नहीं हैं तो उन लोगों को अल्टीमेटली फिर क्या होगा, वो औरतें उस मेल डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास ना जाके किसके पास जाएंगी? जो मिडवाइफ होती है ग्रामीण, वो जो जिसको दाई बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है, ठीक है। तो हमारा मकसद जो है कि मेडिकल साइंस का यही है कि इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट को किस तरीके से कम किया जाए। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वो फीमेल डॉक्टर, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट ही होने चाहिए। केजरीवाल जी का संदर्भ कहने का उस जगह पे यह था, उनका ये नहीं था कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हो सकते। बट ये डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो तो रेफरेंस दे रहे हैं कि हमने उस डॉक्टर ने हमें सिखाया, उस डॉक्टर ने हमें सिखाया किस तरीके से स्टिचिंग करना। उनका संदर्भ इस संदर्भ में नहीं बोला था। वहाँ पे दूर दराज के एरिया में वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो अपब्रिंगिंग है लोगों की, वहाँ पे वो महिलाएं खुल के, इवन कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट होता है ऐसे एंड्रोलॉजिस्ट भी होता है। मैं आपको एक शब्द और देता हूँ, गायना मतलब फीमेल, एंड्रो मीन्स एक वर्ड है मेल। इसी तरीके से एंड्रोलॉजिस्ट भी होता है गायनेकोलॉजिस्ट की तरह। एंड्रोलॉजिस्ट
जो मेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर स्टडी है उसकी, ठीक है। अब मुझे बताओ, वो फीमेल अगर होगी तो मेल जाके उसके पास जाके बताएगा कि मुझे किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं? नहीं बताएगा। तो ये वहाँ कहने का मतलब ये था। और ज़रूरत है आज सबसे इम्पॉर्टेंट, जिससे आप भाग रहे हो, जिस सिस्टम जो व्यवस्था भाग रही है, वो भाग ये रही है कि हमने एजुकेशन का वो प्रचार, मैं एजुकेशन की जब बात करता हूँ, जब शिक्षा की बात करता हूँ, तो मैं वैज्ञानिक शिक्षा की बात करता हूँ, साइंटिफिक एजुकेशन की बात करता हूँ। जब आपने साइंटिफिक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं किया तो उस समय ये सारी चीज़ें, कल्चरल, रिलीजियस, ये सारे सेंटीमेंट्स सामने आते हैं। ये जो बात थी, आपने कहा ना कि ना सिर्फ वहाँ के हॉस्पिटल में बल्कि सब हॉस्पिटल्स में फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट डोडा में ही क्यों? और भी भारतवर्ष में बहुत सारे हॉस्पिटल है, क्या हर हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है? आखिर यहीं पर आकर के स्टेटमेंट क्यों दी? और ये तो मतलब पार्टी के अंदर के स्तर पर भी जो है वो बात हो सकती थी। देखिए, वहाँ पे जब पब्लिक आप प्लेटफॉर्म में खड़े हैं तो वहाँ लोग जो अरविंद केजरीवाल को मिले, वहाँ पे वो शहरी जो लोग वहाँ मिले अरविंद केजरीवाल जी को, उन्होंने कहा कि जहाँ हॉस्पिटलों की हालत ये है, आप वहाँ छोड़िए, आप जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर आप जाइए। जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर आप एक इस बीट पे काम करिए, वहाँ 50% जो फैकल्टी है ही नहीं है। वहाँ पे 50% गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स वहाँ पे नहीं है। मेल फीमेल की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ 50% ऑप्थोमोलॉजिस्ट नहीं है। वहाँ 50% आपको कार्डियोलॉजिस्ट की फैकल्टी नहीं है, लेक्चरर, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं है। वहाँ स्टडी की जहाँ बात होती है, जहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ 50% से ज़्यादा है, ठीक है। आपके पास आर्थोपेडिक वो सर्जन्स नहीं है, वो फैकल्टी नहीं है। तो देश भर के अंदर जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वो डॉक्टर्स, वो हॉस्पिटल्स के अंदर सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोलना ज़रूरी नहीं है, मेडिकल कॉलेज के अंदर वो फैकल्टी प्रोवाइड करनी है। और एक और मैं आपको आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, देश भर के अंदर कंपेयर करिएगा कि फीमेल जो गायनेकोलॉजिस्ट कितने हैं और मेल गायनेकोलॉजिस्ट कितने हैं। ऑन एन एवरेज धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं। क्यों? कि मैंने फिर बोला कि फीमेल कंफर्टेबल होती हैं फीमेल डॉक्टर के पास जाके अपना बताना, मुझे कौन सा, हमारी डेट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, पीरियड्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट का मेन स्टडी क्या है कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर स्टडी है, ठीक। और ये इससे ज़्यादा मैं कहूँगा ये मामले जो है वो महिला डॉक्टर को ही जो है वो दीजिए। डॉक्टर्स को, वो डॉक्टर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो जो स्टेट की नाकामियाँ हैं उनको नहीं बता रहे हैं। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामियाँ नहीं बता रहे हैं, उनकी नाकामियाँ छुपा रहे हैं। वो उनको भी पता है क्या होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए। अगर थाना के अंदर हर एक थाना के अंदर क्यों महिलाएं वहाँ पे सिपाही रखी जाती हैं? क्योंकि महिला कंप्लेन करने के लिए जाएगी, महिला का दर्द महिला समझती है, ठीक है। महिला की जो कंप्लेन है, फिजिकल कंप्लेन जो है, मेडिकल कंप्लेन, बेटर तरीके से वो सबसे बड़ी बात नहीं कि वो शाइनेस नहीं रहती महिला के साथ सामने अपनी प्रॉब्लम बताने में। वो विषय था कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि वहाँ पे फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, और उसके ना रहते मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास महिलाओं को जाना पड़ता है। और उसका नतीजा ये रहता है कि बड़ी सारी महिलाएं उस मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास ना जाते वो मिडवाइफ से अपना ट्रीटमेंट कराती हैं। जब रास्ते में कहीं जिसको हम इन जनरल में आपको एक चीज़ और बताऊं, बहुत सारे एरिया के अंदर जो महिला एमबीबीएस डॉक्टर होती है ना, उसको लेडी डॉक्टर को कहा जाता है कि गायनेकोलॉजिस्ट। जो गायनेकोलॉजिस्ट होती नहीं है वो उनके पास ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे जच्चा बच्चा को नुकसान होता है। कहने का संदर्भ यही था, इसी के ऊपर ही रहना चाहिए बात हमारी। जी। तो फाइनली अरविंद केजरीवाल से ये कहा जा रहा है कि वो इस मामले को आकर के जो है वो माफ़ी मांगे। क्या माफ़ी मांगे? वो मतलब डॉक्टर्स प्रोवाइड करना स्टेट जम्मू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अरविंद केजरीवाल का काम नहीं है। जम्मू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं मेडिकल अपने जो ये आपकी लाइन है उसको ट्रीट क्यों नहीं करते? क्यों ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं भेजी गई हैं फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट?
क्यों नहीं भेजी जाती वहाँ पे? और क्या वहाँ पे जाके स्टडी करो, आप सर्वे करो वहाँ पे जाके एक जनरल सर्वे लो, कितनी महिलाएं उस मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, कितनी नहीं जाती, और जो नहीं जाती उसे कितना नुकसान होता है वहाँ पे, हेल्थ को कितना नुकसान हो रहा है। हमें हेल्थ देखनी है, इंसान की हेल्थ देखनी है। ठीक है, जब मैं इसमें दो राय नहीं है कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होते। अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होते, उन्होंने कहा कि फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के ना रहते मजबूरन में मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके उनको इलाज करवाना पड़ता है, उनको मजबूरन मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास, और वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है, वो वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं होती। उनके कहने का मतलब ये था, और अगर ये था उनके कहने का मतलब, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली उस डोडा के उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट भेजनी चाहिए, और ये सबक लेना चाहिए कि दूर दराज के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पे फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हर एक हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम भारत के अंदर हॉस्पिटल्स की बात करें तो कई केस स्टडीज़ हुई है और उनमें कई किस्म के इंकशाफात हुए हैं जो शायद आपने वक्तन फ़क्तन जो है वो ज़रूर सुने होंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस बार हमें एम्स तो दिए गए, हमारे जो हेल्थ सेक्टर है उसको काफ़ी जो वसी करने की कोशिश की गई और बेहतर करने की कोशिश भी जो है वो की जा रही है। लेकिन फिर भी बुनियादी लेवल पर जो हेल्थ सेक्टर है वो ढांचा जो है वो अभी भी उस स्तर का नहीं है जिस स्तर की समाज के अंदर डिमांड है, और कई जगहों पर कई किस्म के मामले जो है वो अभी भी सामने जो है वो आ रहे हैं। हम इस मामले से जुड़े और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जो केस स्टडीज़ है, वो लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे वो अरविंद केजरीवाल साहब की वो स्टेटमेंट है जो डोडा में उन्होंने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर फीमेल्स को भी जो है वो मेल गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रीट करते हैं, और उसको लेकर काफ़ी जो है वो निंदा डॉक्टर्स द्वारा उनकी जो है वो की जा रही है। आज प्रेस वार्ता हुई जम्मू में, और भी शायद कई जगहों पर जो है वो इस बारे में आवाज़ जो है वो उठी होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने ओपी खजूरिया जी से जो है वो एक कुछ सवाल जो है वो इसी मुद्दे से जो है वो पूछे और आप तक इनके जवाब जो है वो पहुंचाने की कोशिश की। क्या कुछ विचारधारा ये रखते थे और वो आपसे हमने साझा की। लेकिन इसके साथ ही आपकी क्या विचार है ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा अपने विचार कमेंट सेक्शन में हम तक पहुँचाए, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।